अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप है जिसकी डेट्स हैं वो रहेंगी 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर 2025। आपको डेट्स मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, 10 नवंबर टू 16 नवंबर 2025। और जो पहली दफ़ा चैनल पे विजिट करेंगे उनको बता दूँ, जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है वो किन किन चीज़ों पर रहता है। एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, सिंगल पर्सन हो, हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, इन चीज़ों से रिलेट करता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, और मैं जानता हूँ मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है, अपना जायचा दिखवाना है, कुंडली दिखवानी है, तो व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आपका सर्विसेज ओपन है और रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं किसी भी प्रीवियस वीडियो के जाके, कि अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त रखने वाली, अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है, उसका करम रहता है। तो अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। और एक और बात कहूँगा आप लोगों से, जो प्रीवियस वीडियो हमारी आई थी कि आपका पॉजिटिव एनर्जी पे, कि इंसान की ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव एनर्जी लानी हो तो कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आती है। अनफॉर्चुनेटली वो भी डिबैकल हुआ, नहीं चली। और थोड़ा सा अफसोस है मुझे कि बड़ी आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई डोंट नो कि शायद वो उस पर काम आ रहा है, रीच भी उसको अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दोनों का डाल दूँगा, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही काम की वीडियो आप लोगों के लिए। तो और इससे ज़्यादा बस एक चीज़ आप लोगों से और बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे बीच में तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर देंगे, क्योंकि जितने बेहतरीन आप लोग हैं, तो मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं माशाल्लाह से। और बिना वक़्त ज़ाया करे आप लोगों का, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर किसी को थोड़ी-सी एनर्जी कम लगे या आवाज़ में थोड़ा-सा मसला लगे तो आज तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा-सा समझेंगे बात को और अंडरस्टैंड करेंगे। तबीयत ख़राब है और आपको ज़ाहिर-सी बात है कि ब्रेक तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि मंडे का आप लोग वेट करते हैं वीकली का कि जो वीडियो आती है, तो वीडियो ऑन टाइम आएगी जिस टाइम पे आती है। बिना वक़्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं वीकली, और उसको जो रहेगा 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025। और जो पहला हमारा ज़ोडिएक साइन है एरीज़, तो स्टार्ट करते हैं एरीज़ से। अगर एरीज़ की बात करूँ कि एरीज़ का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ़्ता एजुकेशन के हवाले से ठीक रहेगा, प्रोग्रेस आप लोगों को मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा कोशिश करिएगा कोई गलत काम ना करें, चीटिंग वगैरह ये चीज़ें ना करें। अगर आप लोगों के कोई एग्ज़ाम है या टेस्ट है तो इसमें थोड़ा-सा आप लोग फँस सकते हैं। और ये आप लोगों को बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि थोड़ा बहुत आपको स्कूल में जाते हुए या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए थोड़े मसले-मसाइल रह सकते हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करूँ तो पूरा हफ़्ता आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ़ आपकी इस हफ़्ते मुझे थोड़ी बहुत आपका पहले के मुकाबलों में बेहतर नज़र आती है। अगर पिछले हफ्ते की बात करूँ तो इस हफ्ते बेहतर नज़र आती है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी बहुत आपका ईगो इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। लेकिन कोशिश करिएगा बात को बढ़ने ना दें और थर्ड पार्टी पे ना जाने दें। अगर आप लोगों ने हाथ के हाथ सॉर्ट आउट कर लिया तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। उसके अलावा अगर उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ आप लोगों की, तो लव लाइफ़ इस हफ्ते मुझे थोड़ी-सी मुश्किल दिखाई देती है। लव लाइफ़ में आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे, और स्पेशली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन थोड़े-से आपको डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे। इन 4 दिनों में आपने ख़्याल रखना है। बाकी शुरू के 3 दिन में कोई इतना मसला नहीं आएगा, आखिर के 4 दिन में आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो सेम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी ये कहूँगा कि शुरू के 3 दिन मुझे ठीक दिखाई देते हैं। अगर अगले 4 दिन के अंदर कुछ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मतलब बात होती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इश्यूज़ और मसले, लड़ाई झगड़े फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा सिंगल पर्सन को इस हफ्ते मेरा मशवरा है कि अकेले ही रहें, कोशिश करें किसी से दोस्ती वगैरह ना करें, ना किसी से दिल लगाएं, वरना फिर आपको थोड़ा बहुत मसले मसाइल का इस हफ्ते सामना करना पड़ सकता है।
अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिया साइड पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, निचले धड़ पे कोई स्किन रिलेटेड इशू आ सकता है, थोड़ा सा दांत वगैरह का दर्द हो सकता है, दाढ़ों का दर्द हो सकता है, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, हेडेक, फ्लू, नज़ला ये आपको थोड़े से मसते रहेंगे, और स्टमक भी स्पेशली आपका थर्सडे फ्राइडे वाले दिन खराब हो सकता है, तो उसकी आप थोड़ी सी केयर करें। अच्छा, अगर मनी की बात करूं, मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ते मनी मैटर्स में मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। मनी मैटर्स में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, और पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये कह सकता हूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें ठीक हैं, पहले के मुकाबले में बेहतर है। ये हफ्ता आपके लिए प्रोग्रेस करेगा, लेकिन स्लो स्लो प्रोग्रेस करेगा, ना बहुत ज़्यादा करेगा ना बहुत कम करेगा, एक एवरेज रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है। करियर में आपको डेफिनेटली ग्रोथ हो सकती है। अगर आप खाने पीने का काम करते हैं, बिजनेस है, या आपका फूड रेस्टोरेंट है, या पानी का काम करते हैं, या मिठाई का काम है, या स्वीट्स का काम है, या परफ्यूम का काम है, आईटी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली करियर में आपको ग्रो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए भी मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस के हवाले से कोई नई डील फाइनलाइज हो सकती है, और चीज़ें आपके लिए कदरे बेहतर हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, पैसे थोड़े से देखभाल के खर्च करिएगा, ध्यान से इन्वेस्टमेंट लगाएगा, आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए मुझे हफ्ता ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन की बात करूँ तो बहुत ही फिनोमिनल टाइम चल रहा है टॉरस का एजुकेशन के हवाले से, और एजुकेशन में डेफिनेटली इस हफ्ते आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं इशू आ रहे थे, चीज़ों में मसले मसाइल आपके चल रहे थे, जो थोड़े बहुत भी चल रहे थे, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये बोल सकता हूं कि थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई ईगो बड़ा इशू आ सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के दरमियान, और शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी इस हफ्ते आपके मसले मसाइल रहेंगे। कोशिश करिएगा कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना करें, और बहस ना करें, कोई फड्डा ना करें, जो बात हो रही है उसको वहीं पे दबा दें, चुप रह लेंगे तो बेहतरी रहेगी, क्योंकि पूरा हफ्ता मुझे आपकी मैरिड लाइफ में बहुत इशू नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ्ता आपको थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बोलूँगा सैटरडे संडे फिर भी आपके लिए बेहतर है। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। आपके लव रोमांस में कहीं ना कहीं बेहतरी आते हुए दिखाई दे रही है, और अगर चीज़ें थोड़े बहुत मसले मसाइल चल रहे थे तो इस हफ्ते वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और चीज़ें आपके लिए बेहतर जा सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर का लेट टैक्स, लेट कॉल, ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, और आपकी एक्स की कॉल, मैसेज ये आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। पूरे हफ्ते इम्कान दिखाई देते हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई नया दोस्त वगैरह मिल सकता है, मिल सकती है, और शुरू के 4 दिन में होता है तो आपके लिए ठीक है। अगर आखिर के 3 दिनों में होता है तो फिर थोड़े बहुत आपके लिए मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा स्टमक का आप लोगों ने केयर करनी है। उसके अलावा अपनी स्किन की केयर करनी है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, और थोड़ा सा आँख से दूर रहिएगा, कोई हाथ जल सकता है, या आँख का कोई मतलब आपको थोड़ा बहुत बर्न हो सकता है। थोड़ा बहुत अपने फेस का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, और अपने लिवर का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों की केयर करिएगा, और आप लोग जो शोल्डर के भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पैसों के हवाले से आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। अगर कुछ काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो इस हफ्ते आपको पैसों में वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब में यह हफ्ता आपको थोड़े से ईगो इशू, थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मेल हो तो उनको फीमेल से एहतियात रखने की ज़रूरत है, और फीमेल हो तो उनको मेल से पर्सन से एहतियात रखने की ज़रूरत है। फिर कहीं ना कहीं आपकी जॉब में कोई इशू वगैरह आ सकता है अगर ये चीज़ें चली, तो बस इसकी केयर करिएगा, बाकी आपके लिए मुझे ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन टाइम है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, या यूट्यूब से हैं, फेसबुक से हैं, इंस्टा से हैं,
कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, या एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल वगैरह हैं, या जो भी डिज़ाइनर वगैरह हैं, आईटी का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, इन सभी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपका ये हफ्ता करियर के हवाले से बहुत बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कहूँगा ये हफ्ता आपके लिए ठीक है। बिजनेस के हवाले से नई कोई चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, कुछ नए आपके एग्रीमेंट साइन होने के इम्कान बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि शुरू के 3 दिन में कुछ नहीं करेगा, आखिर के 4 दिनों में होता है तो फिर भी बेहतर है, लेकिन अपनी पूरी जानकारी, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके करिएगा। अगर ओवरऑल बात करूँ तो पूरा हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो यह हफ्ता कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, थोड़े से इश्यूज आएंगे, पढ़ाई में थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा, दिन नहीं लगेगा आपका पढ़ाई में, और ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा सा बोझ हो रहा है। ना स्कूल, ना कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तीनों जगह पे आपको थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। और स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये तीनों दिन बहुत बड़े रहेंगे, और स्पेशली ये 3 दिन थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ी बहुत आपको स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते मुझे आपकी ठीक दिखाई देती है, चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था या बातचीत नहीं हो रही थी आपस में, तो वो बातचीत ठीक हो सकती है। और अगर आप लोगों ने सुलझाना चाहा और अगर आपस में टेबल टॉक करी तो फिर आपकी मैरिड लाइफ बेहतर रहेगी। कोशिश करिएगा थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें और कोई चीज़ को बढ़ने ना दें। कुछ अगर हो रहा है तो हाथ के हाथ उसको सॉर्ट आउट कर लें। स्पेशली आपको बोलूँगा मंगल, बुध, जुमेरात इस दिन के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ इस हफ्ते मुझे आपकी अच्छी नज़र आ रही है। लव रोमांस में आपके कहीं ना कहीं बेहतरी नज़र आ रही है। अगर कोई इश्यूज चल रहे थे या कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी आप लोगों की, तो इस हफ्ते थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि आपको फिर ऐसा लगेगा बात अगर आपकी बनी तो फिर थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, इस सूरत में कि अगर आपने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया या कोई बात को ना समझ सके, ना अंडरस्टैंड कर सके, फिर वो आपके लिए छोटी बात कुछ बड़ी बन सकती है। तो इस चीज़ की केयर करने की ज़रूरत है। बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं दिखाई देती। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते शुरू के 4 दिन के अंदर पहले जो 4 दिन उसमें आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखाई देती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए अगर आपका वो ब्रेक होता है। तो अगर आखिर के 3 दिनों में होगा तो मसला रहेगा, शुरू के 4 दिनों में होता है तो ठीक दिखाई देता है। उसके अलावा सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि इस हफ्ते कोशिश करें कि दूर रहें। किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है लेकिन कुछ ज़्यादा दिन ना लगाएगा। अगर ज़्यादा दिन लगाया तो फिर आपके लिए थोड़े बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा आपको इशू रहेगा, नींद का इशू रहेगा, लेफ्ट आई का प्रॉब्लम रहेगा, और स्टमक आपका थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट हैंड में आपके पेन रहेगा सोते में, खासतौर पर फिंगर्स के अंदर दर्द रहेगा। फ्लू वगैरह हो सकता है, फीवर टाइप की चीज़ें भी आप लोग हो सकती हैं, और बाहर का खाना और बासी खाना थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करेगा। अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये पूरा हफ्ता मुझे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। अगर आपको कोई इशू चल रहा था, पैसों में कोई मसला चल रहा था, तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, और आपके लिए चीज़ें पूरा हफ्ते मनी मैटर्स के हवाले से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, और आप लोगों को स्वीट क्रेविंग्स भी होंगी। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपको मसले मसाइल रहेंगे, इस हफ्ते प्रॉब्लम रहेगी, कोई इश्यूज रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करेगा इस हफ्ते थोड़ी सी टेक केयर करें और कोई फड्डा वगैरह ना करें, वरना फिर आपके लिए चीज़ें मसले मसाइल काफ़ी बढ़ेंगे। स्पेशली पीर मंगल बुध की बात कर रहा हूँ। अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही थी, कुछ चीज़ें अटक रही थी, तो ये हफ्ता करियर के हवाले से आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम है हफ्ता। अगर कोई आप डील करते हैं या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई पुरानी डील अगर आपकी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, या वो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते उसका इम्कान है कि वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर ओवरऑल बात करूं तो पूरा हफ्ता मुझे आपके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर माइनस प्लस सब करके देखें, सब चीज़ों का कंपैरिजन करें। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर कैंसर की बात करूँ हफ्ता एजुकेशन के हवाले से, तो चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं। कुछ अगर मसले मसाइल चल रहे थे सब्जेक्ट्स में, या कोई इशू आ रहे थे, या आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर नहीं हो रही थी, तो वो आपके लिए इस हफ्ते बेहतर हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, जुम्मा हफ्ता ये 2 दिन है, इसमें आपको थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। बाकी पूरा ओवरऑल हफ्ता मुझे एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ पे ये कह सकता हूँ इस हफ्ते आउटस्टैंडिंग टाइम, एक्सेप्शनल टाइम चल रहा है कैंसर के लिए। अगर आपका स्पाउस अपने घर पर है या बातचीत आप लोगों की नहीं है, तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है कि आप लोग कॉल मैसेज वगैरह करके वापस लेके आ सकते हैं। पीर मंगल बुध जुमेरात
चारों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं मैरिड लाइफ के लिए। फिर थोड़ा बहुत आगे चल के स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है, लेकिन ये कहूँगा कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा था तो ये 4 दिन है, उसमें आप लोग मैटर अपना सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ, जिनकी लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा तो उनके लिए आउटस्टैंडिंग टाइम है। अच्छा, उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में इस हफ्ते मुझे चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कोई इश्यूज चल रहे थे, मसले मसाइल चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, लेकिन झगड़े थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, मिसकम्युनिकेशन भी रहेगी, लेकिन आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट भी होती रहेंगी, तो कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस हफ्ते आपका ब्रेक हो सकता है। शुरू के 3 दिन में होता है तो कोई लड़ाई झगड़े मुतवक्को है कि हो सकती है, लेकिन आखिर के 4 दिनों में होता है तो फिर कोई इतनी टेंशन की बात दिखाई नहीं देती। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो डेफिनेटली कोई आपको मिल सकता है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, लेकिन उससे भी एक नया नया जोश होगा, एक स्टार्ट का जोश होगा। फिर आगे जैसे दिन गुजरेंगे चीज़ें आपको वैसी महसूस नहीं होंगी जैसे स्टार्ट के डेज में हो रही थी। तो ये चीज़ ध्यान में अपने रखिएगा कि दोस्ती वगैरह हो सकती है इस हफ्ते, लेकिन वो स्टार्ट में एक जोश जैसा आता है वो तो रहेगा, लेकिन उसके आगे आगे दिन गुजरने के साथ आपको सामने वाले की तरफ से वो चीज़ें उस तरीके से नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे आपने अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है। नींद आपकी पीर वाले दिन खास तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहेगी। थोड़ा सा आप ये कह सकता हूँ राइट आई में भी पेन हो सकता है। थोड़ा सा आपके कपड़े हल्के फुल्के वेट इंक्रीज हो सकता है, मतलब कपड़े आपको टाइट वगैरह लग सकते हैं। और ये बोलूँगा कि पेट का अपना खास ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करिएगा। यहाँ थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम दिखाई देती है और रिलेटिव में कोई आपका बीमार वगैरह पड़ सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंशाल्लाह आमीन, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से ठीक दिखाई देता है। सिर्फ आप लोग को ये बोलूँगा थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े से आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर उसके अलावा ओवरऑल बात करूँ तो फिर मुझे पूरा हफ्ता आपका जो 5 दिन है वो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं मनी मैटर्स में। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब के हवाले से टाइम ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे या मसले मसाइल चल रहे थे तो इस हफ्ते आपके लिए वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से ये टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम। अगर आप शोबिज से हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, या फैशन डिज़ाइनिंग से हैं, या मॉडलिंग से हैं, या गवर्नमेंट से हैं, इन चीज़ों से अगर रिलेटेड हैं, खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम है या पानी का काम है, तो डेफिनेटली करियर में ये आपके पूरा हफ्ता बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से कह सकता हूं कि कोई बड़ी डील करते हुए थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। कोई स्कैमर वगैरह टकरा सकता है, कोई चीज़ों में आपके बेवकूफ़ आपको बना सकता है, कोई पैसे आपके ठग सकता है। तो ये हफ्ता आपको थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है बिजनेस में। अगर ओवरऑल बात करूँ तो पूरा हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है यानी लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपका बहुत अच्छा टाइम है। अगर चीज़ आपकी स्टेबल नहीं हो रही थी या आपकी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही थी तो ये हफ्ते उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और एजुकेशन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो इम्कान है इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। सिर्फ एक संडे वाले दिन में मसला नज़र आ रहा है, बाकी पूरे 6 दिन कोई ऐसा इशू मसला नज़र नहीं आता। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की आफ्टरनून तक, वहाँ तक का ये टाइम रहेगा। यहाँ थोड़ी सी आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये 3 दिन जो बोले यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी टेक केयर करिएगा। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं, और अगर इस चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इशू चल रहा था, तो इम्कान है कि वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के हवाले से कोई खास नहीं दिखाई देता, इट विल बी एवरेज। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ अगर बातचीत नहीं हो रही थी, आपस में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो आप लोगों के सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई उसमें और कोई हार्मोनियस रिलेशनशिप या बहुत ही कोई बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सिंगल पर्सन को बोलूँगा किसी से हाँ दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन मतलब जो ये ऐप्स हैं उसके थ्रू हो सकती है, कोई सोशल मीडिया पे बात वगैरह हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहेगी, कोई उसमें ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट नज़र नहीं आता। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपनी नींद का ख्याल रखना है, गला का ख्याल रखना है, फीवर फ्लू वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, हाथ का दर्द हो सकता है, शोल्डर में इशू हो सकता है, और थोड़ा बहुत अपने घुटनों का ख्याल रखना है। इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ी सी इसकी टेक केयर करने की ज़रूरत है।
अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम है मनी मैटर्स के हवाले से। और अगर आपके पैसे अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो इस हफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त आपको ग्रोथ हो सकती है। अगर आपका क्लाइंटेशन का काम है उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से हफ्ता बहुत ही एक्सेप्शनल है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड काम करते हैं, या गाड़ियों का काम है, या आपका कम्युनिकेशन का काम है, या प्रॉपर्टी का काम है, व्हीकल का काम है, स्पोर्ट्समैन है, या कोई एथलीट है, या कोई जिम से रिलेटेड काम करते हैं, कोई फास्ट फूड का काम है आपका, या कोई रियल एस्टेट का काम है, या कोई गाड़ियाँ बेचने लेने का काम है, तो इस हवाले से हफ्ता बहुत ही आपका ज़बरदस्त दिखाई देता है मुझे। अगर जॉब की बात करूं तो उसके हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। जॉब में आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई आप बाहर वगैरह जा सकते हैं जॉब के हवाले से, और जिनको जॉब नहीं मिल रही थी तो आप लोग कोई बाहर भी कोई जा सकते हैं। और ये बोल सकता हूं कि आप लोगों को ऑफिस वर्क के थ्रू कोई बाहर भी जाना पड़ सकता है और आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन छुट्टी वगैरह की दी हुई थी, या चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए इशू चल रही थी, तो वो भी इस हफ्ते सॉल्व हो सकती हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा कि पहले के मुकाबले में आपको इस हफ्ते जॉब में कुछ चीज़ें बेहतर होते हुए नजर आएंगी। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से बिल्कुल एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि कोई बड़ी डील, कुछ बड़ा ऐसा कुछ मत कर देगा। कुछ पुराना काम आपका हो सकता है बिजनेस के हवाले से। हाँ, अगर आपका बिजनेस अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसमें हल्का फुल्का स्टार्ट गेयर अप हो सकता है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे लियो के लिए पूरा हफ्ता बोलूँ तो अच्छा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करूं अगर एजुकेशन से, तो एजुकेशन में आपके स्टूडेंट से, आपस में कोलीग से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई असाइनमेंट में इशू आ सकता है, कोई आपके प्रोफेसर टीचर से कोई मसला हो सकता है, आप लोगों को कोई जगह यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में, तो वहाँ पे वॉशरूम में कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्पेशली शुरू के 3 दिन में ये रहेगा, आखिर के 4 दिन फिर भी आपके लिए बेहतर दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे आपकी सबसे ठीक है। हाँ, ये बोलूँगा कि अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई मसले मसाइल चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी। और चीज़ें इस हफ्ते आपकी मुझे मैरिड लाइफ में बेहतर दिखाई देती हैं। हाँ, ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ते में कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह ये आ सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं। पूरा हफ्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने के लिए काफ़ी बेहतरीन टाइम दिखाई देता है। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के हवाले से भी ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम है। अपना समझ लें बॉन्ड बढ़ा सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए अगर बोलूँ लव रोमांस के हवाले से तो बहुत ही अच्छा टाइम नज़र आता है। अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को भी यही बोलूँगा कि किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से अटैचमेंट हो सकती है, फिर वो आपके आगे चल के प्यार मोहब्बत में बदल सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए भी इस हवाले से टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को खास तौर पे अपने लेफ्ट हैंड का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। नज़ला, फीवर, फ्लू वगैरह चीज़ें आपके रहेंगी। हाँ, दांतों में दर्द वगैरह भी रहेगा, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। पेट आपका मसला करेगा, सीधा हाथ दर्द करेगा। और ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को अपने लिवर का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है, पैसा आपके पास आएगा, फादर के थ्रू भी आ सकता है, किसी वुमेन के थ्रू भी आ सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करूं मनी मैटर्स की तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मतलब वुमेन्स का मेरा मतलब ये कोई आपकी वाइफ हो, या कोई आपकी बॉस हो, या कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से काफ़ी आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है। करियर में आपको डेफिनेटली इस हफ्ते ग्रोथ होगी। अगर आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसमें स्टार्ट नहीं मिल रहा था, तो कभी इम्कान है अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी। क्योंकि सब कुछ अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। करियर में ये हफ्ता मुझे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में थोड़ा सा आप लोग पॉलिटिक्स यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे, स्मार्ट ट्रिक्स लेके आएंगे। उस वजह से आपको थोड़ा सा जॉब में रिलीफ मिल जाएगा। कोई एप्लीकेशन वगैरह अगर आपने दी हुई थी लीव की तो वो आपको मिल सकती है, और आप लोगों का काम में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। ये ज़रूर बोलूँगा, कोशिश करिएगा कि कोई मसले मसाइल ना क्रिएट करिएगा, कोई फड्डा वगैरह ना समझ लें खड़ा करिएगा। अगर जितना दिमाग से काम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है।
उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं इस हफ्ते। अगर आपका काम बिल्कुल ही अटका हुआ था या आप कुछ नया स्टार्ट देना चाह रहे थे बिजनेस में तो छोटा मोटा स्टार्ट ले सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि पैसे बड़े अपने देखभाल के खर्च करेगा। और एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अपनी पूरी पूरी अपनी इन्फॉर्मेटिव कह रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन लीगा और तभी कुछ इन्वेस्ट करेगा। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, कोई अगर बोले यार इतना पैसा दे दो, इतना लगा दूंगा या ये मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा पैसा हाथ हिलाते हुए दे देगा अपना, कि फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर ओवरऑल बात करूं पूरे हफ्ते की तो वो मुझे आपका काफी जबरदस्त दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है यानी लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करूँ अगर एजुकेशन से, तो एजुकेशन के हवाले से टाइम मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको इस हफ्ते डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी। अगर कोई इस हफ्ते आपके टेस्ट एग्जाम है तो उसमें भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये चीज़ मैं तीनों के लिए बोलूँगा, चाहे यूनिवर्सिटीज़ वाले हों या आपका कॉलेज वाले हों, स्कूल वाले हों, ओवरऑल पूरा हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन को लेके। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में ये हफ्ता ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। थोड़े से ईगो इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े से ईगो क्लैशेज आ सकते हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेंगी। और ये आप लोगों को मशवरा दूंगा, कोई बात बढ़ाएगा मत, हाथ के हाथ ठीक कर लेगा तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर बात बढ़ाई आपने कुछ लंबा करा तो फिर आपके लिए थोड़े से मसले मसाइल रहेंगे। उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में यह हफ्ता मुझे आपके लिए एवरेज है, चीज़ें बिल्कुल एवरेज रहेंगी, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी, स्टेबल रहेंगी। और लिब्रा वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए चीज़ें मुझे इस हफ्ते लव लाइफ में एवरेज दिखाई देती हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो ये हफ्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका मुश्किल है कि ब्रेक हो। अगर ब्रेक होता है तो उसमें थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं, कोई इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने बातचीत आगे कंटिन्यू रखी तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब वो है कि आप लोगों को अपनी तरफ से कोशिश बहुत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो अब आ जाते हैं सिंगल पर्सन के लिए। और सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है आप लोगों की, स्पेशली मैं जो लिब्रा वाले हैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों की इससे दोस्ती हो सकती है। और ये चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा एहतियात रखिएगा और कोशिश करिएगा कि किसी से दिल ना लगाएं। दिल लगाएंगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं। वैसे अगर दोस्ती के हद तक रखते हैं तो फिर चीज़ आपके लिए ठीक दिखाई देती हैं। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन थोड़ी सी खर्ची भी होगी। इन लॉ से थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसे को लेके कोई इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करूं यहाँ पे आप खर्चे भी करेंगे और थोड़ा बहुत आप लोग ये कह सकता हूँ कि जितना करेंगे उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही अर्न करेंगे, तो इसलिए कि आप लोगों के लिए चीज़ अच्छी दिखाई देती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में, और हाँ ये कहूँगा मैं मनी मैटर्स में कि वेडनेसडे और ट्यूसडे वाले दिन यहाँ थोड़े बहुत आपको इश्यूज रहेंगे, बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपको दाढ़ों का दर्द हो सकता है, दांतों का दर्द हो सकता है, राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा। आपकी नींद स्पेशली ये बोलूँगा संडे वाले दिन खराब होगी, और फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है और कहीं ना कहीं फिर वो आपकी हेल्थ पे हिट करेगी चीज़। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। कैरियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है। कैरियर को बढ़ाने के लिए अगर कोई नया काम का स्टार्ट करना चाह रहे थे या काम आप सोच रहे थे कि आप करूं तो इस हफ्ते में आप लोग कर सकते हैं, चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। स्वीट क्रेविंग्स भी आपको इस हफ्ते होंगी। और कैरियर को लेकर बोल सकता हूँ पूरा हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपकी जैसी प्रोग्रेस चल रही थी वैसे चलेगी। अगर आपने थोड़ी सी हार्ड वर्क किया, मेहनत आप लोगों ने ज़्यादा करी, तो फिर आपको बोल सकता हूं आपके लिए बेहतर है। हार्ड वर्क आपको इस हफ्ते देना पड़ेगा, इतने आसानी से नहीं होगा काम। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जैसे जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के वाले से भी हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। अगर आपका रेस्टोरेंट का काम है, होटल का काम है, खाने पीने का काम है, पानी का काम है, या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं या हीलिंग का काम करते हैं, इससे रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको उसमें ग्रोथ मिल सकती है। गाड़ियों का भी काम है तो उसमें भी आपको इस हफ्ते ग्रोथ वगैरह मिल सकती है। तो ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए, मुझे लिब्रा वालों के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करो अगर एजुकेशन से, तो आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है एजुकेशन के लिए। अगर किसी का सबसे अच्छा टाइम है यह हफ्ता एजुकेशन के लिए तो स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। आपको एक स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बढ़ेगी और आपके अंदर जो विजडम और नॉलेज आएगी इस हफ्ते वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और कोई नया काम भी आप लोग एजुकेशन में, कोई आईटी का काम हो, कोई नई ज़बान हो, तो पूरा हफ्ते बात करूँ एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है मुझे।
मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ सकते हैं, कुछ थोड़े से आपके पंगे रह सकते हैं। एक तरफ लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो एक तरफ आप मनाएंगे भी। इस हफ्ता आपका पूरा इस हफ्ते में लग जाएगा कि एक तरफ मनाना, एक तरफ लड़ना, एक तरफ बनाना, एक तरफ लड़ना। और स्पेशली मंगल बुध जुमेरात वाले दिन आप देखिएगा ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसी हफ्ता आपके लिए इस तरीके से रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है स्कॉर्पियो के लिए। और लव लाइफ में आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कोई इशू चल रहे थे, कोई मसले चल रहे थे, तो ये हफ्ते आपके लव लाइफ में सॉल्व हो सकते हैं। और डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपकी बातचीत भी हो सकती है। सिर्फ हफ्ते के अलावा बाकी पूरे दिन आपके लिए ठीक दिखाई देते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग का ब्रेक हो सकता है। इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी बातचीत दोबारा हो सकती है, आपके एक्स के मैसेज आ सकती है, कॉल आ सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों जेंडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। और शुरू के 5 दिनों के अंदर होता तो ठीक है, आखिर के 2 दिन के अंदर होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। सॉरी, 4 दिन के अंदर, 5 दिन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा कोई पुराना दोस्त वगैरह मिल सकता है या मिल सकती है, दोबारा उनसे बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। कोई पुराना दोस्त आप लोगों को मिल सकता है कि काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, सडन आप लोग की एकदम से पुराने दोस्त वगैरह से बात हो गई, तो ये हफ्ता उसमें इम्कान है कि ऐसा हो सकता है। अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है मनी मैटर्स के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। कि अगर आपके पास कुछ इशू चल रहे थे फाइनेंस को लेके, अपनी फाइनेंस आपकी बेहतर नहीं हो रही थी, तो इम्कान है इस हफ्ते आपकी फाइनेंस बेहतर हो सकती है और चीज़ें आपको बेहतर प्रोग्रेस में मिल सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई इशूज़ आ रहे थे, आपके पैसों को लेके मसले चल रहे थे, तो इस हफ्ते वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर अल्लाह का करम हुआ तो। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को इस टाइम पे अपनी नींद का ख्याल रखना है। हेडेक के इश्यूज हो सकते हैं, आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, गला आप लोगों का ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा अब आँख से दूर रहेगा, कोई स्किन पे आपके पिंपल वगैरह या एक्नी का इशूज आ सकता है। पेट का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, अब ऑयली चीज़ें कम खाएगा, ऑयली फूड को थोड़ा सा परहेज करेगा, बाकी फिर आपके लिए ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन चीज़ों की अगर केयर करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत दांतों में और दाढ़ों में हल्की फुल्की कोई दर्द वगैरह हो सकता है, बाकी ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर करियर की बात करूं तो करियर में ये हफ्ता सिर्फ आपको बोलूँगा मैं कि जुमेरात जुम्मा ये 2 दिन थोड़े बहुत आपको करियर में डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा पूरा ओवरऑल करियर के लिए मुझे हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। सिर्फ इन 2 दिन थोड़ी सी टेक केयर करके रखिएगा करियर में, बाकी आपके लिए ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये टाइम अच्छा है आप लोगों के लिए। कोई आप लोगों को नई नौकरी वगैरह मिल सकती है अगर आप लोग जॉबलेस हैं, या कोई अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। हाँ, ये थोड़ा सा बोलूँगा हार्ड वर्क बढ़ेगा, लेकिन उसका डेफिनेटली आपको पे ऑफ होगा। तो ये आप लोगों को स्कॉर्पियो वालों को बोलूँ कि जॉब के हवाले से इस हफ्ते मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। बिजनेस की बात करूं तो सेम एज इट इज बोलूंगा, बिजनेस में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इन 3 दिन थोड़ी सी टेक केयर करके रखिएगा। बाकी आपके लिए 4 दिन सही हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे और जैसे 3 दिन मैंने बोला सैटरडे, संडे, ये आपके लिए बिजनेस के हवाले से अच्छे दिखाई देते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कोई नई इन्वेस्टमेंट कुछ बहुत देखभाल के खरीदा, थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में बहुत थॉट्स आएंगे, बहुत उलझा हुआ रहेगा, बहुत सोचे रहेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं। बाकी ओवरऑल पूरा ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि सैजिटेरियस वालों के हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन पे कह सकता हूँ कोई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिल सकती हैं, कोई नया कोर्स वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऐसा कोर्स करेंगे जो थोड़ा सा सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा या उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। थोड़ा सा स्टडी से कम ध्यान रहेगा, लेकिन ये सोशल मीडिया इन चीज़ों के प्लेटफॉर्म पे या IT से रिलेटेड काम करने के आपके इस हफ्ते दिलचस्पी काफ़ी बढ़ सकती है। तो एजुकेशन की बात करूं तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, ये भी सीखने की बात है, तो एजुकेशन के वाले से आपका अच्छा ही दिखाई देता है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए थोड़े से लड़ाई झगड़े रहेंगे, थोड़े से इश्यूज रहेंगे, लेकिन वो शुरू के समझ लें पीर मंगल बुध जुमेरात तक ठीक दिखाई देता है। फिर जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं से चीज़ें बेहतर बना लेंगे अपने लिए। अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से कह सकता हूं कि ये हफ्ता अच्छा है और आप लोग की चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई इश्यूज चल रहे थे पार्टनर से लेके, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कोई मसले मसाइल चल रहे थे इस हफ्ते, तो इम्कान है कि आपके लिए चीज़ें बेहतर इस हफ्ते हो सकती हैं अगर अल्लाह चाहेगा तो। हाँ, ये थोड़ा सा बोलूँगा, थोड़े से ईगो क्लैशेस, थोड़े से ईगो इश्यूज भी आएंगे, लेकिन बाकी कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आप लोगों ने जज्बात पे काबू रखा, चीज़ों को नॉर्मल लेके चले, तो फिर ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं दिखाई देता।
अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो भी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर थे भी होता भी ये बात, मतलब लड़ाई झगड़ा होता भी है तो फिर वो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कोई मिल सकता है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत वगैरह हो सकती है, और अटैचमेंट ज़्यादा ना रखिएगा। अगर नॉर्मल आप लोगों ने रखा तो फिर चीज़ आपके लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं दिखाई देता। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा दांतों का दर्द हो सकता है, दाढ़ों का दर्द हो सकता है, कुछ खारिश वगैरह एलर्जिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, नींद का मसला रहेगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला रहेगा, लिवर का थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, बाहर का खाना बासी खाना ये चीज़ें अवॉइड करेगा, और थोड़ा सा सिबलिंग वगैरह से भी आपकी सबसे लड़ाई हो सकती है। बाकी हेल्थ में बोलूँगा कि मदर की हेल्थ का भी थोड़ी सी टेक केयर करेगा, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो अब तक मनी मैटर के हवाले से ठीक अच्छा दिखाई देता है, पैसा आपके पास आएगा भी, थोड़ा सा खर्चा भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप जोड़ेंगे भी पैसा, तो ये पैसा आपके लिए कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा। चीज़ अगर मसले मसाइल हो रही थी या थोड़ा सा मसले कर रहे थे तो आपके लिए अब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये टाइम आपके लिए एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। कोशिश करिएगा कि कुछ बड़ा स्टार्टअप का ना सोचें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे लेके चलते रहें तो फिर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। जॉब की बात करूं तो जॉब में इस हफ्ते आपके लिए ठीक है, कुछ ट्रांसफ़र वगैरह आप लोग का हो सकता है, या कुछ आप लोग का जॉब में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। हाँ ये बोलूँगा थोड़े से आप लोग का दिमाग उलझा हुआ रहेगा, दिमाग में थोड़े से आपके ख्यालात आएंगे, थॉट्स वगैरह आएंगे, जिस वजह से आपको थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। गाड़ी बाइक थोड़ा सा ध्यान से चलाएगा जब भी जॉब से आ रहे हो जा रहे हो। और एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, जॉब में थोड़ा बहुत आप लोगों को कोई जॉब के हवाले से भी कोई ड्रीम आ सकता है, कोई ख्वाब वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने बॉस वगैरह से कोई लड़ाई झगड़ा ना करिएगा। अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से ये बोल सकता हूं कि हफ्ता बिज़नेस के हवाले से मुझे ठीक दिखाई देता है, चीज़ें स्टेबल रहेंगी। अगर कोई मसले मसाइल चल रहे थे बिज़नेस को लेके, चीज़ें बिज़नेस में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर ओवरऑल बात करूँ तो सेक्रेटरीज के लिए काफ़ी चीज़ों में मुझे अच्छा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करोगे एजुकेशन से। एजुकेशन में स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हार्ड वर्क आपने दिया, इस हफ्ते पूरी जान लगाई, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी और आपको उसका रिजल्ट शुरू के 3-4 दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। हार्ड वर्क ज़रूरी है, डेफिनेटली रिजल्ट फिर अल्लाह का हुक्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम दिखाई देता है। अगर मैरिड लाइफ आपकी सही नहीं चल रही थी, डामाडोल हो रही थी, या वो समझ लें कश्ती हिल रही थी आप लोगों की, तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी और बहुत ही आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी फ़ायदा वगैरह हो सकता है। अच्छा, अगर लव लाइफ की बात करूं, लव रोमांस की बात करूं, तो ये हफ्ता लव रोमांस में थोड़े से लड़ाई झगड़े लेके आएगा, थोड़े से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आएगा और आप लोगों की पार्टनर से मसले मसाइल इस हफ्ते रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे। तो ये हफ्ता लव लाइफ में थोड़ी सी आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है, खासतौर पे शुरू के 4 दिन तो काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मैं यही बोलूँगा, सेम जो लव लाइफ में बोला है कि नो कॉन्टैक्ट अगर सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है तो उसमें लड़ाई झगड़े रहेंगे शुरू के 4 दिनों के अंदर। और अगर आप लोगों का ब्रेक होता है तो कोशिश करिएगा कोई पुरानी बात, कोई माजी की बात ना छेड़िएगा, फिर आपके लिए मसले और रहेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट वालों को भी मेरी यही एडवाइस है कि थोड़ा सा एहतियात रखें और संभाल के चलें अगर चीज़ आप लोगों के लिए ठीक होती हैं। सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि कोशिश करें इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह ना करें, तो फिर आपको इसमें थोड़ा बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, बस शुरू का 1-2 दिन ही अच्छे जाएंगे, फिर आगे आपके लिए लड़ाई झगड़े ये चीज़ें हो सकती हैं। इसकी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप लोगों ने एहतियात रखी तो फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों ने हाथों का ख्याल रखना है, सीधे हाथ का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, और कोई आपको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, शोल्डर में दर्द रहेगा, कमर में कोई पेन वगैरह हो सकता है, स्टमक भी आपका ख़राब रहेगा, स्टमक थोड़े से इशूज आ सकते हैं। आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी टेक केयर करिएगा। बाकी आपके लिए कोई ऐसा मतलब नहीं है, इन चीज़ों की केयर करेंगे तो फिर सही रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि बासी खाना वगैरह ये चीज़ें आप लोग थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। अच्छा, अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से अब तक मुझे अच्छा दिखाई देता है, टाइम बहुत अच्छा है। पैसों के हवाले से पैसे में आप कहीं ना कहीं अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर कोई मसले चल रहे थे, चीज़ों में आपको कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो ये बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली उसमें आपको अगर अल्लाह का करम हुआ तो रिलीफ मिल जाएगा। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है। अगर आपका कोई बुटीक का काम है या कोई परफ्यूम का काम है या कॉस्मेटिक का काम है
या कपड़ों का काम है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हैं या ड्रामों रिलेटेड इंडस्ट्री से, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से यह हफ्ता ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, एवरेज रहेंगी। हाँ, थोड़े बहुत आपके बॉस से कोई डांट वगैरह आपको पड़ सकती है, कोई इश्यूज आ सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई इतना मसला नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आगे चल के फिर बेहतर भी हो जाएंगी इस हफ्ते। जॉब की बात करूँ तो कोई ऐसा खास कोई इतना मेजर इशू नजर नहीं आता, बिल्कुल एवरेज है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। अच्छा, अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से बोलूंगा ये हफ्ता ठीक है, और ये कहूँगा बिजनेस में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेगा, चीज़ों को देख के करेगा, अपनी पूरी मालूमात लेकर कोशिश करेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से कम बात करें ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर रहें। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा, चीज़ों में थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे बेहतर है इन्वेस्ट करना, कहाँ पे नहीं। तो बिजनेस के हवाले से आपको बोलूँगा ये एहतियात रखने की, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन से बात करेगा। और ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि जो बिल्कुल जिनका अटका हुआ था, रुका हुआ था, स्टार्टअप नहीं हो रहा था, तो उनको थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल जाएगी इसमें। ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है हफ्ता। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है यानी एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन की बात करूँ तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई मसले चल रहे थे, तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। और ये ज़रूर बोलूँगा एजुकेशन में आपको कि कोशिश करेगा कि अपना हार्ड वर्क दें, हार्ड वर्क देंगे तो डेफिनेटली आपको उसका पे ऑफ होगा ही होगा। अच्छा, अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में बोलूँगा बहुत ही टेक केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ही खास ख्याल रखिएगा मैरिड लाइफ का। ये आपका स्पाउस से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, यहाँ तक क्या स्पाउस घर भी छोड़ के जा सकती हैं। और ये भी कहूँगा कि आप लोग की सेपरेशन पे भी बात आ सकती है, तो कोई बहस, कोई मोबाइल से आप कोई फड्डा ना करिएगा। पूरे हफ्ते के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ही टेक केयर करके चलिएगा चीज़ों को। छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन सकती है, हफ्ता काफ़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो दिन बता रहा हूँ आप लोगों ने करने, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिन तो बहुत ख्याल रखना है अपनी मैरिड लाइफ को लेके। तो अगर आप लोगों ने केयर करी तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम में कुछ भी नहीं होगा। अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़े बहुत ईगो इश्यूज आएंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और ये ज़रूर बोलूँगा कि पीर मंगल वाले दिन ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने हार्ड वर्क दिया या लड़ाई झगड़े नहीं करे या चीज़ों को बड़ा संभाल के लेके चले, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो कभी इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह चीज़ें आ सकती हैं और दोबारा बातचीत हो सकती है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बात होकर दोबारा आपकी एक्सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को कहूँगा कि आप लोगों की भी इस हफ्ते किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई बातचीत आप लोगों की बढ़ सकती है, सिंगल से मिंगल होने के चांस बन रहे हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ही देखभाल के करें, एहतियात रख के करें चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ आपकी अभी तो हो जाएगी लेकिन आगे चल के आपको कोई हर्ट कर सकती है, नुकसान कर सकती है। उस चीज़ की एहतियात रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसी टेंशन की बात दिखाई नहीं देती। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता पैसों के लिए आपके लिए अच्छा है। पैसा आपके पास आएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप लोग खर्च भी करेंगे, थोड़ा सा आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर आप वापस लेके भी आएंगे पैसे को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी। और थोड़ा सा अननेसेसरी आइटम भी आप इस हफ्ते बाय कर सकते हैं चीज़ों को लेके, तो इस हफ्ते पैसा खर्च भी होगा, कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आएगा भी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कह सकता हूं कि कोई क्रॉनिक डिजीज आप लोगों को हो सकता है, सडनली तबीयत आप लोगों की ख़राब हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब ये है कि सडन तबीयत ख़राब होना, और थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखिएगा अपना। और ये बोलूँगा आप लोगों के निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, यहाँ तक के वॉशरूम में आप लोगों को कोई मसला हो सकता है। इन चीज़ों की थोड़ी सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड आपको हो सकते हैं। और ये कहूँगा गुस्सा आप लोगों का थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको लेके बीपी का मसला और थोड़ा सा इन चीज़ों में आपके इश्यूज आ सकते हैं। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से हफ्ता अच्छा है। कैरियर में आप अगर गाड़ी का काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है या एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए कैरियर के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब में बहुत अच्छा टाइम दिखाई देता है। जॉब में आपको इंक्रीमेंट लग सकता है या कहीं ना कहीं बेहतरी हो सकती है। कोई अगर हार्ड वर्क आपका ज़्यादा बड़ा हुआ था, आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही थी, तो डेफिनेटली उसमें आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बॉस से भी ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, कहीं बॉस के साथ भी आप लोग काम से बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं। तो ओवरऑल बात करूँ जॉब के वाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है।
बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी। बस कोशिश करिएगा बड़ी इन्वेस्टमेंट, कुछ नया काम ऐसा एकदम से स्टार्ट करने की ना सोचें, जैसे चल रहा था उसको वैसे लेके चलने दें। अगर ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है, इतना बुरा नहीं। कई चीज़ें थोड़े बहुत मसले मसाइल कर रही हैं लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से। एजुकेशन में थोड़े बहुत मसले रहेंगे, आपके थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एकदम से ग्रोथ लेंगे। कछुए की चाल से हफ्ते का आगाज करेंगे, लेकिन फिर आप खरगोश की चाल को पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं एजुकेशन में एकदम से आपका रुझान बढ़ेगा और चीज़ें आपके लिए एजुकेशन में शुरू के 3 दिन तो कछुए की चाल है, लेकिन आखिर के 4 दिन खरगोश की स्पीड से आप पकड़ के ग्रोथ मतलब कहीं ना कहीं कवर अप कर लेंगे। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के हवाले से मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। हाँ, ये कह सकता हूं कि अगर आपके कुछ मसले चल रहे थे, आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे या कुछ आपस में लेके कुछ क्लैशेस चल रहे थे, तो वो इस हफ्ते आपका इम्कान है कि चीज़ें सॉर्ट आउट आप लोगों की हो सकती हैं। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से एक्सेप्शनल टाइम है। पाइसेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। लव रोमांस के हवाले से आप लोग की अगर लव रोमांस खराब चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती हैं। तो लव रोमांस के हवाले से बोलूँगा पूरा हफ्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त टाइम दिखाई देता है और कोई गिफ्ट वगैरह भी आप लोग आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं तो सेम एज इट इज बोलूंगा कि आप लोग का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह वापस आ सकती है और दोबारा आप लोग की बातचीत हो सकती है। पूरा हफ्ता इसके हवाले से अच्छा दिखाई देता है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपको भी कहीं नया दोस्त मिल सकता है या मिल सकती है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी और ये कहूँगा कि जो सिंगल हैं तो उसमें आप लोग मिंगल वगैरह भी हो सकते हैं। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में थोड़े से आपके खर्चे बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, थोड़े से पैसों को लेके खर्च आप लोग ज़्यादा करेंगे, पैसे को थोड़ा सा आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आपके पास वापस भी आएगा। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 140 रुपये 150 रुपये इतना आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो खर्च करेंगे भी तो डेफिनेटली आपको मिलेगा भी अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में स्टमक केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेट आपका ख़राब हो सकता है, बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, थोड़ा सा निचले धड़ में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों को लेके भी थोड़ा बहुत दर्द वगैरह हो सकता है। और ये बोलूँगा कि थोड़ा सा लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड यहाँ पे स्पेशली थोड़ा सा टेक केयर करिएगा, यहाँ आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर करियर की बात करूं तो करियर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकता है, पेंटिंग का काम आप लोग कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स का काम कर सकते हैं और उसके अलावा खाने पीने का काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर करियर है तो आपका डेफिनेटली ग्रोथ होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, ऑकल्ट का काम कर रहे हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। ख्वाहिशात आपकी पूरे होने का टाइम है, ये होंगी, कोई छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, पैसों के हवाले से आपको फ़ायदा होगा और सोशल सर्कल के भी थ्रू आपको डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये हफ्ता उनके लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस लेके आ सकता है, थोड़े से इश्यूज लेके आ सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको जॉब को लेके और आपका जॉब पे दिल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा घर में बैठूं या छुट्टी कर लूं, ये चीज़ें करूं, तो ये हफ्ता आपका थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा गुजरेगा। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से भी ये हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिजनेस में आपको डेफिनेटली इस हफ्ते ग्रोथ मिलेगी। अगर आपका काम कुछ अटका हुआ था, रुका हुआ था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको बिजनेस में अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अगर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। तो ओवरऑल बात करूँ पाइसेस के लिए मुझे हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ये था एरीज टू पाइसेस। कोशिश करी मैंने आपको जितना हो सका उतना बताऊं। आज तबीयत ज़्यादा मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी ख़राब चल रही है। बस अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि उसने हिम्मत दी और आज ये चीज़ आपका समझ लें पूरी आपके सामने वीडियो आएगी। और एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि अगर कहीं आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लगे तो उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, बस ये आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। वरना यकीन माने झूठ नहीं बोल रहा कि पूरी जान आपको कोशिश करी लगा के बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका उतना बताया। बस एक आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने वो ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी प्राइवेट कंसल्टेशन का नंबर आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर किसी को फॉलो करना है तो कर सकता है, कर सकती हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा दोनों का, नेगेटिविटी का भी पॉजिटिविटी का भी,
इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि देखिएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही देके जाएगी। अपना बहुत बहुत सारा ख़्याल रखें, कहीं गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ, और अपने खूबसूरत चेहरों पे, हसीन चेहरों पे और डायमंड चेहरों पे हँसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह ने के बाद।